मैं जो प्लान सेट करती हूँ फिर उसको टारगेट और अचीव करना आसान हो जाता है। आप अगर देख सकें, ये मैंने इस पे लिखा होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा, एक शॉर्ट टर्म गोल लिखा था कि मैंने दिसंबर तक अपना ये गोल सेट किया है, ये अचीव करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम हेयर विद अनदर वीडियो ऑफ माय ऑन फ्रीलांस जर्नी, जिसमें मैं आपको बताऊंगी मैंने ये सब कैसे स्टार्ट किया, मेरे नेक्स्ट गोल्स क्या हैं, मैं क्या कर रही हूँ, कोर्स मेरा पेड है या फ्री है, उसका आपको बेनिफिट क्या है और मेरा उसमें बेनिफिट क्या है, कैसे अपनी कम्युनिटी को कैसे सर्व करना चाहती हूँ, और बीइंग अ डॉटर मैं अपने फादर के लिए, अपने पेरेंट्स के लिए कैसे एक प्राउड डॉटर बनना चाहती हूँ। ये सारा कुछ मैं यहाँ पे शेयर करूँगी। बहुत से लोग इस चीज़ को जानने के लिए क्यूरियस होते हैं, पढ़ाई लिखाई की बातें तो होती रहती हैं, लेकिन आप ये मेरे पीछे देख रहे होंगे फ़ज़ा ताहिर का लोगो, हाँ अब क्लियर नज़र आ रहा होगा। इसकी क्या हिस्ट्री है, इसके लिए मेरे प्लान्स क्या हैं, मैं क्या चाहती हूँ, अपने विशेस, गोल्स, अपने ड्रीम्स कुछ आपके साथ शेयर करती हूँ और आपको अपने दिल की बातें बताती हूँ, व्हाट आई वांट, और फिर मैं फ्यूचर में क्या करना चाहती हूँ। देखिए, ख्वाब देखने पे तो पाबंदी नहीं है, और वैसे भी एक साइकोलॉजिकली इस चीज़ को समझा जाता है कि आप जो प्लान सेट करती हो, मेरे साथ भी ऐसे ही होता है, मैं जो प्लान सेट करती हूँ फिर उसको टारगेट और अचीव करना आसान हो जाता है। आप अगर देख सकें, ये मैंने इस पे लिखा होगा, नज़र नहीं आ रहा होगा, एक शॉर्ट टर्म गोल लिखा था कि मैंने दिसंबर तक अपना ये गोल सेट किया है, ये अचीव करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने वो अचीव किया। और ये स्टिकी नोट्स छोटे छोटे मैं यहाँ पे लगाती रहती हूँ, जो अपने टारगेट्स सेट किए हूँ उनको अचीव करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। सो लेट्स मूव टू द एक्चुअल पॉइंट कि मैंने फ्रीलांसिंग कैसे स्टार्ट की, मैं इस जर्नी में कैसे आई, और फिर इसी को कंटिन्यू मैंने क्यों किया। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूँ। आई हैव डिग्री ऑफ एमफिल फिज़िक्स फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद। बस वो एक टर्निंग पॉइंट था बिफोर आई गॉट डिग्री ऑफ BS ऑनर्स फिज़िक्स फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज वुमेन यूनिवर्सिटी, जिसको मदीना टाउन कॉलेज के नाम से भी जाना जाता था। GC वुमेन यूनिवर्सिटी मदीना टाउन से मैंने BS फिज़िक्स किया। उसके बाद ये एक होता है ना हमारे कि कौन सी यूनिवर्सिटी में नेक्स्ट हमने डिग्री के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी में जाना है। सो ये इशू था, जाना तो फैसलाबाद ही था, लाहौर नहीं, फैसलाबाद, और फैसलाबाद में फिर ये था एक GC यूनिवर्सिटी है, एक यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद है, तो इन दोनों में से किसी को चूज़ करना था। बस अल्लाह ताला ने हमारे लिए जहाँ से रिस्क लिखा हो और जहाँ पे हमारी मंजिल लिखी हो, हम खुद ही उस तरफ चलते जाते हैं। अल्लाह ताला हमारे लिए रास्ते आसान करते जाते हैं। सो डिसाइड ये हुआ कि यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद की रिसर्च स्किल्स और लैब्स वगैरह बेहतर हैं, ज़्यादा अच्छी हैं, सो वहाँ पे एडमिशन ले लिया जाए। सो मैंने वहाँ पे एडमिशन ले लिया। स्टडी जैसे होती है, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे टीचर्स मिले। फिर जो यूनिवर्सिटी का लास्ट सेमेस्टर होता है एमफिल का, उसमें हमने अपना सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना होता है। सेकंड सेमेस्टर में रिसर्च करनी होती है। अब वो सुपरवाइज़र सेलेक्ट करना भी एक जान जोखों का काम होता है कि अपनी मर्ज़ी का हमें सुपरवाइज़र मिल जाए। सो उसमें जिस दिन सुपरवाइज़र की सिलेक्शन होनी थी, हमने सेलेक्ट करना था, एप्लीकेशन देनी थी, उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैं यूनिवर्सिटी नहीं थी, जो मेरे फेवरेट और जो मैं चाहती थी कि मुझे सुपरवाइज़र मिलें, डॉक्टर यासिर जमील साहब। वो उनके स्टूडेंट्स पूरे हो चुके थे, जिन स्टूडेंट्स को उन्होंने अपनी सुपरविजन में लेना था। सो मेरे लिए वो भी एक कॉज ऑफ डिप्रेशन था कि मैं डॉक्टर यासिर जमील की सुपरविजन में नहीं जा रही। वो नाउ डेज़ ही इज़ चेयरमैन ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िक्स इन यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर। सो मेरा ये एक ड्रीम था कि मैं डॉक्टर यासिर जमील की सुपरविजन में जाऊँ। ही सुपर एक्सीलेंट, एक मेंटोर की प्रॉपर डेफिनेशन पे पूरा उतरते हैं, उससे भी कहीं आगे बढ़ के होंगे। अल्लाह ताला उन्होंने जो कोशिशें की हैं, जज़ाए खैर दे। अल्लाह ताला उनकी सेहत और उनकी इज़्ज़त में मज़ीद बेहतरी लेके आए, और मज़ीद अल्लाह ताला उनको कामयाबियाँ दे, उनको ऐसे ही हिम्मत दे, हौसला दे हम जैसे स्टूडेंट्स को बर्दाश्त करने का। खैर, कोशिशों से डिसाइड ये हुआ, सर के पास क्योंकि सीट नहीं थी मज़ीद स्टूडेंट के लिए, ये डिसाइड हुआ कि मैं सुपरविजन किसी और
प्रोफेसर की ले लेती हूँ और को सुपरवाइज़र में डॉक्टर यासिर जमील को रख लेती हूँ। डॉक्टर यासिर जमील, आप एक कहने की बात नहीं है कि आप उनके बारे में जो बात करें, उनको तारीफ़ों की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम एक स्टूडेंट जो एक्सपेक्ट कर सकता है टीचर से अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ रिसर्च, उसमें तो उन्होंने बहुत अच्छा गाइड किया। लेकिन अगर आप उनके पास अपना कोई एक्चुअल इशू लेके जाते हो, कोई गाइडेंस आपको चाहिए, तो उसमें भी वो बेहतरीन सॉल्यूशन आपको देते हैं माशाल्लाह। इन सेकंड सेमेस्टर जब मुझे पता चला कि मेरी यूनिवर्सिटी में ई-रोज़गार के एडमिशन्स हो रहे हैं। ई-रोज़गार का मुझे नहीं पता था क्या होता है ई-रोज़गार। मुझे ये भी नहीं पता था ई-रोज़गार क्या करवाता है। मुझे ये भी नहीं पता था फ्रीलांसिंग क्या होती है बैक इन 2019। इससे पहले आई वॉज इन हॉस्टल लाइफ और आई बेग लिटरली आई बेग टू सम renowned freelancers एक्सपर्ट्स कि मुझे कोई काम दे दिया जाए जिससे मैं अपनी पॉकेट मनी या अर्निंग को इंक्रीज़ कर सकूं। पेरेंट्स हमारा बर्डन ले रहे होते हैं, वो हमें पॉकेट मनी, हॉस्टल के ड्यूज़, यूनिवर्सिटी के ड्यूज़ दे रहे होते हैं, बट ग्रेजुएशन के बाद आप में वो फीलिंग आ जाती है कि हमें अब इंडिपेंडेंट हो जाना चाहिए। मेरे फादर बिल्कुल भी अलाउ नहीं कर रहे थे कि होम ट्यूशन या अकेडमीज़ वगैरह को पढ़ाया जाए या स्कूल वगैरह। वो कहते थे अपनी स्टडी पे फोकस करो पहले। लेकिन मेरी ये विश थी कि किसी ना किसी तरह मैं कोई ऐसा काम करूँ कि मैं इंडिपेंडेंट हो जाऊँ। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं फ्रीलांसिंग करूँगी या कुछ इस तरह। सो मुझे ये पता चला कि यूनिवर्सिटी में ई-रोज़गार एक प्रोग्राम है, वो स्किल्स दे रहा है कोई। मैंने ऐसे ही उसमें अप्लाई कर दिया, एडमिशन ले लिया। फिर जब ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, आई सैल्यूट टू सर इनामुल हक मंसूर साहब, जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया कि उसमें इंटरेस्ट, दिलचस्पी आती गई। पूरे कोर्स में मैंने एक भी लेक्चर मिस नहीं किया। मैं अपने यूनिवर्सिटी के लेक्चर मिस कर देती थी, दैट्स नॉट अ गुड थिंग दो। लेकिन मैं कहती थी कि यूनिवर्सिटी के जो नोट्स हैं उनको रट्टा लग जाएगा, लेकिन ये जो स्किल बेस्ड लर्निंग है उसको मैं रट्टा नहीं लगा सकूँगी। मुझे ये समझना है कि वो टेक्निकल एसईओ, कंटेंट राइटिंग, ये सारी स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सीखने वाली होती हैं। 3.5 माह का कोर्स था, मैंने वो कोर्स कंप्लीट किया। उस कोर्स में मल्टीपल चीज़ें सिखाई जाती हैं, यूट्यूब, एसईओ, डिजिटल मार्केटिंग, फेसबुक एड्स, बहुत सी चीज़ें सिखाई जाती हैं। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि मेरा रिसर्च भी चल रही थी, थीसिस भी चल रहा था, मेरे पास बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं था। मैंने ये कंटेंट राइटिंग मुझे बेहतर लगा कुछ, कि मेरी इसमें कुछ प्रायर स्किल्स भी हैं, तो मैं इसी को लेके चल पड़ी। तो अल्लाह ताला ने इसी को वसीला बना दिया। कोर्स करने के बाद मैंने अपनी रूममेट्स को, जितने भी मेरी कोलीग्स थी, जो मेरे सर्कल में लोग थे, उन्हें भी मैंने ये कहा कि आप ई-रोज़गार की ट्रेनिंग लें। बहुत से लोगों ने ली भी मेरे कहने पे। यहाँ पे मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, हर कोर्स लेने वाला सक्सेसफुल नहीं होता। क्यों? बहुत से लोग कंसिस्टेंसी में मार खा जाते हैं, मुश्किल लग रही है छोड़ दी। बहुत से मेरे ऐसे क्लास फेलोज़ भी थे जिन्होंने एडमिशन लिया, लेकिन फिर वो इसको परसू नहीं कर पाए कि हमें मुश्किल लगता है, हम ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे एक मज़े की बात आपको बताऊँ, मेरी रूममेट ने एडमिशन लिया ई-रोज़गार में। फर्स्ट डे था, उनके ट्रेनर ने उनसे पूछा, फ़िज़िकल क्लासेस ही थी तब, उनके ट्रेनर ने उनसे पूछा कि आप ई-रोज़गार में कैसे आए? आपको कैसे पता चला? किस चीज़ ने आपको प्रोवोक किया कि आप ई-रोज़गार में आए? तो वो कहती हैं कि और तो कुछ नहीं पता, और किसी चीज़ की मोटिवेशन नहीं है, लेकिन मेरी रूममेट फ़िज़ा जब एटीएम पे जाती है, अपनी ट्रांज़ैक्शन करवाती है, तो वो मुझे, मेरा भी दिल करता है मेरा भी एटीएम हो और मेरी भी अर्निंग आए। तो ये मज़े का पॉइंट था कि कोई तो आपसे इंस्पिरेशन ले रहा है ना। उन्होंने भी ट्रेनिंग की और फिर ट्रेनिंग के बाद कोरोना, 2019 में ही कोरोना भी, 20 में, शायद 20 में आ गया था। यूनिवर्सिटीज़ क्लोज़ हो गई। मैंने फिर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलमोस्ट 150 to 200 स्टूडेंट्स थे, मेरे जूनियर्स, सीनियर्स, मेरे डिपार्टमेंट के, जिन्हें मैंने ट्रेनिंग करवाई ऑनलाइन थ्रू जूम एंड व्हाट्सएप कंटेंट राइटिंग के बारे में। और उसमें से भी कुछ लोग अभी तक मेरी टीम का हिस्सा है। सबसे ज़्यादा मेहनती शानज़ा, जो अभी तक मेरी टीम में काम कर रही हैं, उन्होंने सीखा। जिन्होंने सीखना हो वो फ्री से भी सीख लेते हैं, जिन्होंने ना सीखना हो वो पेड से भी नहीं सीखते। उसके बाद फिर मैंने अपना जर्नी, मेरे क्लाइंट्स आ रहे थे, फाइवर वगैरह से थे, मुझे एक यूएस की कंपनी ने हायर कर लिया, लिंक्डइन से
मैं उनको सर्विसेज देने लग गई। फिर इस तरह आहिस्ता आहिस्ता जब मेरे पास काम ज़्यादा होता गया, मैंने अपनी टीम बना ली, टीम हायर कर ली 7 to 8 राइटर्स की। एक टाइम था मेरे पास 12 राइटर्स भी एट अ टाइम काम कर रहे थे, अब 8 राइटर्स हैं। सो इस तरह आउटसोर्सिंग हो गई और मल्टीपल लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिल गए और उन क्लाइंट्स को मैं सर्विसेज दे रही हूँ अभी भी, और अभी भी मेरी टीम है जो लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स पे काम कर रही है। फिर दरमियान में मुझे जब मेरी डिग्री कंप्लीट हुई, जॉब ऑफ़र हुई यूनिवर्सिटी से ही एज अ विजिटिंग लेक्चरर सब कैंपस टोबा टेक्सिंग के लिए। मेरा मेरिट डिक्लेयर हुआ, उसमें मैंने ज्वाइन कर लिया। मुझे था कि मैं अपनी जॉब के साथ साथ फ्रीलांसिंग को मैनेज कर लूँगी, बट वो काम की अली ही होती है। जब हम पूरे सिस्टम का हिस्सा बनते हैं जाके, फिर हमें पता चलता है कि हम मैनेज नहीं कर पाएंगे। मैंने 1 सेमेस्टर जॉब की, वो मेरे लिए जॉब इस तरह थी, मैं इस चीज़ को बिल्कुल वो नहीं कर रही कि बहुत बुरी थी, नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कि मुझे वो ऑप्शन भी मिला जॉब करने का भी। लेकिन जॉब मेरे लिए ऐसे थी जैसे कैद होती है, क्योंकि फ्रीलांसिंग में अर्निंग भी ज़्यादा आ रही थी। फ्रीलांसिंग में अपना हमारा स्केड्यूल होता है, फ्रीलांसिंग में ये होता है कि आप जब दिल करे कर लो, नहीं मूड, नहीं तबीयत ठीक तो अपना करो या आउटसोर्स कर लो। जॉब में आपको जाना ही है, सुबह से शाम तक जाना ही है, कभी लंच भी नहीं होता था। तो मैंने बड़ी मुश्किल से 1 सेमेस्टर कंप्लीट किया, फिर मैंने रिज़ाइन कर दिया और अगेन अपनी फ्रीलांस जर्नी को परस्यू किया। बहुत से लोग कहते थे हमें भी सिखा दें, हमें भी सिखा दें। मैं थोड़ा थोड़ा करके 1-on-1 सेशंस फ्री देती रही हूँ, लेकिन फिर यहाँ पे कि मेरा कोर्स पेड क्यों है, टाइम की वैल्यू होती है। अब देयर आर मल्टीपल यूएस एंड स्पेनिश क्लाइंट्स जो मुझे $40 $30 पर आवर दे रहे हैं। अगर मैं आपको कोर्स करवा रही हूँ तो मैं अपना टाइम निकाल के करवा रही हूँ, अदरवाइज़ मैं उतने टाइम में क्लाइंट्स का काम कर लूँ तो मैं उतनी अर्निंग कर लूँ। सो इसलिए मैंने पेड कोर्स रखा है। और वैसे भी एक साइकी मैंने ये भी ऑब्ज़र्व किया, जब फ्री सर्विस या आप किसी को फ्री कुछ सिखाते हो, उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती। जब पता हो ना कि कहीं पे आपने पेमेंट दी हुई है तो आप उसको सीरियस होकर भी सीखते हो। और ऐसा ही है, मेरे 4 बैच कंप्लीट हो गए हैं और उन चारों बैचेस में अल्हम्दुलिल्लाह सक्सेस रेट 70% रहा है, बहुत अच्छा। स्टूडेंट्स में एजेंडा, मेरा प्लान ऐसे है, स्टूडेंट्स उसमें अर्निंग करते हैं और विद इन द बैच ही अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। सो दिस वाज द होल स्टोरी कि किस तरह स्टार्ट लिया। फिर मैंने fizzataher.com के नाम से वेबसाइट बनाई और आप ये देख रहे होंगे मेरा लोगो डिज़ाइन किया है, वन एंड ओनली ग्रेटेस्ट, जो मुझे बहुत जिनकी सर्विसेज पे मैं रिलाई करती हूँ, आंखें बंद करके जिनकी ग्राफिक सर्विसेज पे रिलाई किया जा सकता है। सालेहा बहावलपुर से हैं, सालेहा ज़फ़र, और उन्होंने ये मेरा लोगो डिज़ाइन किया, थैंक्स फॉर दैट। और अब इस लोगो की स्टोरी ये है कि आई वॉन्ट टू बिल्ड अ ब्रांड ऑन दिस नेम। बीइंग अ डॉटर, होता है ना कि मैं कभी कभी इस बात पे इमोशनल भी हो जाती हूँ। कहते हैं कि बेटे अपने बाप के नाम को अगली नस्ल तक नाम जाता है, बेटा अपने नाम बाप के नाम को रोशन रखता है। नहीं, मैं इस मिथ को चेंज करना चाहती हूँ। फ़िज़ा ताहिर एक ब्रांड का नाम होगा इंशाल्लाह इन कमिंग डेज़, और ये एक ब्रांड होगा। मेरा फादर नेम, वाले साहब का नाम ताहिर हमेशा मेरे नाम के साथ रहेगा। लोग इस नाम को जानेंगे, सिर्फ मेरा नाम नहीं, मेरे फादर को मेरे नाम से जाना जाएगा। माशाल्लाह वो पहले ही उनका एक नाम है, लोग जानते हैं, लेकिन वो इस चीज़ को मैंने आगे लेके चलना है कि एक बेटी ने अपने बाप का नाम रोशन किया है, और इस चीज़ के लिए मैं स्ट्रगल कर रही हूँ अपने तक जितनी मैं कोशिश कर सकती हूँ। और यहाँ पे मैं एक बात बताऊँ कि इस जर्नी में मैं अकेली हूँ। मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया है, मुझे कहीं और से सपोर्ट नहीं मिली। बहुत से लोग आपको डिमोटिवेट करते हैं, बहुत से लोग आपको कहते हैं कि फ्रीलांसिंग सक्सेसफुल नहीं होगी, ये कोई काम नहीं है, ये कोई तरीका नहीं है अर्निंग का। जिनको अवेयरनेस नहीं होती लोग करते हैं, लेकिन आप किसी बातों में ना आए। आपको पता है आप ठीक कर रहे हो तो आप करो वो काम। इसी तरह आपके पेरेंट्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको किसी चीज़ का डर नहीं होना चाहिए। हाँ, किसी बंदे पे डिपेंडेंट नहीं हूँ कि किसी ने मुझे सपोर्ट नहीं किया, नहीं, लेकिन बात ये है कि आपको मेंटली एक सेटिस्फेक्शन, एक सुकून चाहिए होता है। अगर हर तरफ आपकी अराउंड नेगेटिविटी चल रही हो, नेगेटिव वाइब्स आपके जहन में, वो लोगों की बातें गूंज रही हों,
कुछ टॉन्ट्स, कुछ इस तरह की, तो फिर आप फोकस नहीं कर पाते। आपको मैं बताऊँ बाकी स्किल्स का भी ऐसा होगा, लेकिन कंटेंट राइटिंग स्पेशली एक ऐसी स्किल है, इसमें आपको लफ्ज़ों से खेलना होता है, ज़हन लड़ाना होता है कि आप गलत लिख रहे हो, ठीक लिख रहे हो। अगर सुबह उठ के ही आपका दिमाग ख़राब कर दिया जाए, आप किसी बात पे फोकस नहीं कर पाते, पूरा दिन वो आपका ज़ाया जाता है। सो मेरी आपको ये सजेशन है कि नेसियर्स पे कान ना धरें। वही लोग जो आप पे बातें कर रहे होते हैं, एंड पे आके वही लोग आपसे कहते हैं कि हमें भी सिखा देंगे आप क्या कर रहे हैं। सो उस दिन का इंतज़ार करें कि लोग आपके पास आएँ, उस दिन का इंतज़ार करें कि आपका नाम ब्रांड बन जाए, उस दिन का इंतज़ार करें आपको अपने इंट्रोडक्शन की ज़रूरत ना हो। आप सिंपल लोगों को कहें कि मेरा नाम गूगल करें, आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हाँ, करें अभी मेरा नाम गूगल और आपको पता चल जाएगा कि हू इज़ मी। और बाकी अर्निंग करना, नाम कमाना, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अर्निंग हम कर सकते हैं, कर लेंगे, कितनी देर कर लेंगे। मेरे वाला साहब, मेरे फादर ये कहते हैं कि कामयाबी हासिल करना आसान है, कामयाबी बरकरार रखना मुश्किल है। आप एक पॉइंट पे एक पोजीशन ले लेते हो, फिर उस पोजीशन को मेंटेन करना असल कामयाबी होती है। सो मैं इसी पॉइंट पे हूँ। मेरा नेक्स्ट गोल ये है, मैं अपने एरिया में एक सॉफ्टवेयर हाउस, एक एजेंसी बिल्ड करना चाहती हूँ, जिसमें इस पे मैं काम भी कर रही हूँ। रजिस्टर्ड कंपनी होगी, इसमें मैं स्किल्स भी सिखाऊंगी और फिर सर्विसेज भी दूंगी इंटरनेशनल क्लाइंट्स को। इस पे काम कर रही हूँ, आप सबकी दुआएं और सपोर्ट की ज़रूरत है। और एक मेरा गोल ये है कि मैंने अपने यूट्यूब पे 2023 में 50,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करने हैं, और इसके लिए भी मैं मेहनत कर रही हूँ, यूट्यूब कंटेंट बना रही हूँ। और आखिर पे बात आ गई कोर्स की। अगर आप फ्री सीखना चाहते हैं, यू आर मोर देन वेलकम टू वॉच माई यूट्यूब वीडियोज़। और अगर आप चाहते हैं कि आपको सिखा के, हाथ पकड़ के बताया जाए कि कंटेंट क्या होता है, कैसे लिखते हैं, आपके असाइनमेंट्स चेक की जाएँ, आपको फीडबैक दिया जाए, तो फिर उसके लिए पेड कोर्स है, क्योंकि उसमें मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँगी। सो दिस वाज माय होल जर्नी, माय प्लान्स। आई गॉट अ बिट इमोशनल जब भी मैं अपने गोल्स के लिए, अपने पेरेंट्स को प्राउड करने के लिए बात करती हूँ, तो मैं इमोशनल हो जाती हूँ। ये थी मेरी जर्नी। और स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियोस, जिसमें मैं बताऊंगी कि लिंक्डइन न्यूज़लेटर कैसे लिखा जाता है और फिर उससे लीड्स कैसे ली जाती हैं। अल्लाह हाफिज़।